एमएनएम से हमने बात की, वो है जिंदल स्टील एंड पावर। बिमलेंद्र झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिमलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लेड स्टील प्राइस के बारे में बात हो रही है, कुछ हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में थोड़ा दबाव देखने को मिला प्राइसेस में। क्या वो पूरी तरह आपके हिसाब से प्ले आउट हो चुका है यहाँ से? आपने जो सवाल पूछा वो एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि स्टील के जो प्राइस होते हैं ये ग्लोबल फिनोमेना है। और पूरी दुनिया ने देखा पिछले साल दुनिया भर में स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ गए थे। ये हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट लेवल पे था और उसके बाद से कुछ करेक्शन हुआ है और हम अब देख रहे हैं कि वो एक बॉटम लेवल पे पहुंच रहा है और इसके ऊपर जो है संभावना है इसको स्टेबलाइज होके या तो इम्प्रूव होने की या एटलीस्ट स्टेबिलिटी प्रदान करने की। तो स्टील के आउटलुक के बारे में ये एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड ज्यादा नहीं होके मैं कहूंगा कि ये वर्ल्ड की डिमांड सप्लाई से रिलेटेड ज्यादा है। इंडिया में डिमांड अच्छी है और विदेशों में थोड़ी डिमांड में भी कमी आई है। लोगों ने ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह भी बंद किए हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हमारा जो अभी इसका आने वाले समय का आउटलुक है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमको लगता है कि डिमांड और प्राइसेस की आपस में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। राइट। मॉर्निंग मिस्टर झा, बिल्कुल आपसे एक बार नंबर्स पर भी थोड़ा सा एक व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके रॉ मटेरियल्स के हैं, कुकिंग कोल हो, आयरन और उन प्राइसेस की अब जो प्राइसेस है वो अब जो उनकी कीमतें हैं वो स्टेबलाइज हो रही हैं। मार्जिन भी हमने आपके देखे जो क्वार्टर में आए वो लगभग 14% के आसपास थे। हालांकि पिछले क्वार्टर में ये 26% थे और वाई ऑन वाई तो बहुत ही ज़्यादा थे। सो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या मार्जिन अब एक्सपैंड होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल पर प्रेशर भी ईज आउट होगा? मार्जिन्स जो है वो दो तीन अलग अलग फैक्टर्स से डिटरमाइन होते हैं और इसके अंदर आपने जो कहा कि आयरन ओर के प्राइसेस नीचे आए हैं, कोकिंग कोल के प्राइसेस नीचे आए हैं। आयरन ओर के प्राइसेस जरूर नीचे आए हैं। कोकिंग कोल नीचे आने के बाद में ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है और भारत जो है वो कोकिंग कोल के लिए विदेशों पर निर्भर है। डॉलर का भी रुपए के मुकाबले इजाफा हुआ है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इसका असर जो है उस तरफ में भी पड़ेगा। तो लेकिन डोमेस्टिक डिमांड और उसके हिसाब से सप्लाई और उसके हिसाब से प्राइसिंग, ये जो है ये डायनेमिक्स एक डायनेमिक्स है और इसके तहत में मेरे को लगता है कि मार्जिन स्टेबलाइज होके थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अब ये किस समय में होगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन अब जो है फेस्टिव सीजन इंडिया में खत्म हो चुका है। डिमांड जो है बाजार में आ रही है और इस डिमांड के आने के कारण सप्लाईज में कोई इश्यू नहीं आएगी। सब लोगों ने भी अलग-अलग लोगों ने जो स्टील प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने-अपने शटडाउन्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए होंगे अभी तक, जैसे हमने तो डेफिनेटली कर लिए हैं। तो बाजार में डिमांड का अभाव नहीं रहेगा, सप्लाई का अभाव नहीं रहेगा और इस स्थिति को देखते हुए केवल जो रॉ मटेरियल का जो डायनेमिक्स है, डॉलर का जो डायनेमिक्स है, वो कुछ हद तक इनको मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकता है। झा जी, आपकी कंपनी का जो टोटल डेट था पहले वो 7700 करोड़ था, अब 7000 करोड़ है, यानी कि 10% आपने डेट को उतारा है। आप कुछ ये बता सकते हैं अगली छमाही के अंदर, यानी कि FY23 के सेकेंड हाफ में और उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ FY24, उसके अंदर आप कितने डेट को और कम कर देंगे? तो जीएसपी का उद्देश्य जो है वो है कि हम लोग अपना डेट नीचे करते जाएं। कैश के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा, और इसीलिए हम लोग लगातार अपने डेट को कम करते जा रहे हैं। हमने अपना, जैसे आपने दोनों नंबर कहे, नेट डेट के आधार पर ग्रॉस डेट भी जो है हमारा, जो साल का, जो पिछले साल का अंत हुआ था वो करीब 13,300 करोड़ के करीब अंत हुआ था
अभी आपको हमारे क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भले ही वो 13,700 करोड़ दिखाई दिया, लेकिन असल में आज की तारीख में वो 10,611 करोड़ का ग्रॉस डेट है। और उसका कारण ये है कि हमारे एक हफ्ते के बाद में वो पैसा पे हो गया था। तो ये बीच बीच में फ्लक्चुएशन कोई हो सकती है, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बिल्कुल क्लियर है कि हमारा ग्रॉस डेट और नेट डेट दोनों को ही हमको कम करते जाना है। एब्सोल्युटली बिल्कुल मिस्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके मार्जिन एक्सपैंड हो अगले क्वार्टर्स में। जब आपसे हम अगले क्वार्टर में बात करें रिजल्ट्स पर, विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। चले बढ़ेंगे आगे। इस वक्त बाजार